नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। बेहद ही अहम दिन है क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी का दिन और ऐसे में बाजार पे नेगेटिव बायस के साथ हो रही है ट्रेडिंग। पिछले कुछ दिनों से ऊपरी स्तरों पर है मुनाफा वसूली। 4 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, बाजार संभलने का नाम ले रहे हैं और आज भी गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 90 पॉइंट्स के आसपास गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुद्दा यह है कि अब हम एग्जिट पोल्स के बेहद नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। शनिवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वें चरण का इलेक्शन है और उसके बाद शाम को आ जाएंगे एग्जिट पोल। और हमारे पास आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का ट्रेडिंग सेशन ही है इन पोल्स को से पहले कोई पोजीशन बनाने के लिए। तो क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्या सपोर्ट जोन्स के पास मार्केट अटकता हुआ नजर आएगा, क्या निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, इस मुद्दे को इस शो में उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेत। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं ढीले। ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली हुई। इंडिया में तो हो ही रही है, वहां तो खैर इलेक्शन से पहले थोड़ी नर्वसनेस देखने को मिल रही है इंडिया में। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स कल के सत्र में जबरदस्त पिटाई हो गई। ऊपरी स्तरों पर अचानक से आई है बिकवाली और इसको संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि 411 पॉइंट्स तो टूट गया डाउ जोन्स। ऊपरी स्तरों पर हल्का हो गया और इसके अलावा S&P 500 0.1% टूटा, नैस्डैक आधे फीसदी टूटा। प्रॉब्लम एरिया बन गया डाउ जोन्स फ्यूचर्स। आज जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिल रही है डाउ जोन्स फ्यूचर्स में, उसका मुख्य कारण है सेल्स फोर्स, जो कि आईटी कंपनी है सेल्स फोर्स। उसने कमजोर गाइडेंस दे दिया और वहां पर 16% वो शेयर टूट गया है आफ्टर आवर्स। तो अमेरिकन मार्केट्स पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इस समय। हायर एंड पे रिजल्ट 2000 का स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें भी 0.2% की गिरावट देखने को मिली। प्रीवियस सेशन में वहां का वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है अमेरिका का, वो लगभग 10.5% उछल गया। और ब्याज दरें बढ़ेंगी घटेंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसी चलते चलते जो यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो पहुंच गई 4.6% के पार। और आज वहां पर Q1 जीडीपी के आंकड़े भी आने हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा है नर्वस। मैं अभी चार्ट शेयर कर देता हूं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से एकदम से इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे हो ऊपरी स्तरों पर नर्वस है। साफ तौर पर पता लग रहा है। कल भी 183 पॉइंट्स गवा दिए थे निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने 640 पॉइंट्स अपनी मंथली एक्सपायरी के दिन गवा दिए थे। लेकिन आज मुद्दा ये कि आज मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की और सब स्टॉक फ्यूचर्स की। तो कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट। तो देखिए जिस तरीके से 22,700 के लेवल पे बंद हुए हैं, सपोर्ट जोन्स तो यही आ रहे हैं 22,700 22,600। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल लेवल है मार्केट के लिए। अगर यहां से पलट गए तो ठीक। और मुझे लग रहा है कि आज ओपन तो नीचे होगा लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पहले घंटे के बाद या फिर दोपहर के सेशन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंदी करने वाले भी मौजूदा स्तरों पर डरेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोजिशन नहीं कैरी की जा सकती बिफोर एग्जिट पोल्स। और जब आपको पता हो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो एग्जिट पोल्स पे है वो एनडीए की जीत के ऊपर ही बेट लगा रखी है। और कल भी बिस्तक पे आपने देखा कि जो महापोल हुआ था ब्रोकिंग हाउसेस का, उसमें भी उन्होंने बोला था कि एनडीए जीतेगी तो फिर बुल केस सिनेरियो बनेगा और बाजार दौड़ जाएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर एनडीए की जीत नहीं होती है, बीजेपी नहीं जीतती है, तो फिर बियर केस सिनेरियो होगा और बाजार बहुत बहुत तगड़ा गोता लगा देगा। तो इसी गुत्थम गुत्था में आर पार की लड़ाई में बाजार इस समय फंसा हुआ है। और अब आप देखोगे बहुत तगड़ी टसल बुल्स और बीयर्स के बीच में असली जो फाइट होगी वो होगी अब। और 22,700 के लेवल पे हैं जो मेजर सपोर्ट जोन। अब आप कह सकते हो वो आएगा 22,600 और 22,540। ये नोट डाउन करके रख लेते हैं हम ये लेवल्स। 22,600 और 22,540 का एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, वो मार्क डाउन भी करेंगे यहां पर। इस जोन के आसपास आके बाजार जो है वो हो सकता है कि ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे और ये लीथल होगी। एकदम से आपको स्टॉक्स गिरते हुए नजर आएंगे। प्लीज और प्लीज नर्वस मत होइएगा। हो सकता है यहां पर आके बाजार थोड़ा सा पिकअप करने की कोशिश करे। आज होगा या फिर कल वो कहना मुश्किल है। और क्या पता आज पहले घंटे ट्रेड के बाद या फिर 1:30 बजे बाजार पे कवरिंग आएगी। लेकिन हाँ, कवरिंग ड्यू है, चाहे आज आती है या कल। लेकिन इंपॉर्टेंट जोन हमने मार्क डाउन कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्या ये जो जोन है 22,600 22,540 क्या यहां से बाजार पलटी मारता है कि नहीं। अब गिरते बाजार को कैच करना वैसे मुश्किल होता है और जो चढ़ाई चढ़ रहे थे उसमें से अब रिट्रेसमेंट भी साफ तौर पे नजर आ रही है। सब कुछ ठीक है, सब मोदी सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी, सबको पता है। लेकिन फिर बाजार उसको पहले ही पचा चुका है और बाजार पे हो रही है ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली। ये लेवल्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ 22,600 22,540। अगर किसी के पास कवरिंग करने का मौका हो तो वो निचले स्तरों से अपने पोजीशंस को समेट ले आज के सत्र में, क्योंकि जो कल का सत्र होगा वो थोड़ा सा लोअर एंड पे खरीदारी के नाम हो सकता है, क्योंकि बहुत लीथल सेलिंग हमने ऑलरेडी मार्केट पे देख लिया। अब जो प्रॉब्लम एरिया बन रहा है वो है एफआईएस की सेलिंग। कल के सत्र में भी 5,841 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईएस की नजर आती है। डीआईएस ने बढ़ चढ़ के खरीदारी की है। 5,233 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस के
फ्रंट पे निकल के आई है कैश मार्केट में। अच्छा, एफआईज क्या कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से? इंडेक्स लॉन्ग ये पोजीशन, मतलब कि इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी करते चले जा रहे थे और उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस पहुंच गई थी 54% के करीब। लेकिन अब साफ तौर पे पता लगता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल बिकवाली की है 1716 करोड़ की, और उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन है वो घटकर हो गई है 53.96% से घटकर हो गई है 49.5%। तो कल इंडेक्स में भी शॉर्ट बनाए एफआईएस ने। इसके अलावा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, तो ये जो आज का पुट कॉल रेशियो वो 0.79 से घटकर 0.64, हम कंफर्टेबल जोन पे आ गए। लेकिन ये जो आखिरी के 100-150 पॉइंट होंगे ना, इसको भी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे बियर्स, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन राइटिंग देखो तो बहुत तगड़ी दिखाई देती है। भैया भर भर के बेच दिया 22,700 पे कल 21.5 लाख शेयर्स खड़े हो गए। उसके बाद 22,750 पे कल 28.7 लाख शेयर्स खड़े हो गए कॉल्स में। 22,800 पे कल 57.1 लाख शेयर्स खड़े हो गए कॉल्स में। 22,850 में भी कॉल राइटिंग दिखती है। 22,900 पे तो 50 लाख से ज्यादा का एडिशन कल के सत्र में हो गया, और 23,000 के स्तर पे 38,65,000 शेयर्स कल एक ही ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जमकर बैठ गए। तो अगर आप डेरिवेटिव मार्केट समझते हो, कॉल राइटिंग मतलब जो कॉल्स बेचकर चलते हैं वो समझते हैं मार्केट में मंदी आएगी, और उन्होंने भर भर के पोजीशंस ऊपरी स्तरों पर बना ली। लेकिन ये जो अगर आप कुल ओपन इंटरेस्ट देखो, 1,29,00,000 का 23,000 की स्ट्राइक पे खड़ा है, और 84,00,000 का 22,900 की स्ट्राइक पे खड़ा है। इस सीरीज का निपटान आज ही हो जाएगा, आज ही ये सीरीज निपट जाएगी। उसके बाद क्या हिम्मत करते हैं कॉल राइटर्स 22,900 पे खड़े रहने की, 23,000 के लेवल पे खड़े रहने की, ये मुद्दा है। अगर ये अपनी पोजीशंस काटेंगे तो बाजार शॉर्ट कवरिंग के चलते ही दौड़ लगा देगा, और जो भी होगा वो शनिवार को पता चलेगा जब बाजार होगा बंद। अब यही तो बाजार है, अगर अगर शनिवार से पहले पता लग जाए तो सब मोटी मोटी पोजीशन कैरी कर लें, तो शनिवार तक कुछ नहीं हो सकता। जो भी होगा वो सोमवार को होगा, और इसी का नाम है बाजार। बाजार आपको मौका उतना ही देता है जितना थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल बना के रखता है, पेच फंसा के रखता है। तो जो भी असली एक्शन होगा वो सोमवार को होगा, और अभी पोजीशंस उसके चलते थोड़ी हार्ड साइड पे अटकी अटकी नजर आएंगी। और आप सोमवार को देखोगे कि अगर इलेक्शन पोल्स में बीजेपी या फिर एनडीए को अगर 330 या 340 350 सीट्स के आसपास मिलती हुई नजर आई, तो बाजार यहां से एकदम से पिकअप कर सकता है। ऐसा ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस मानते हैं, बिस्तक का व्यू नहीं है, ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस यही मानते हैं। ब्रोकिंग हाउसेस कौन? यूबीएस, बर्नस्टीन, इन सब का यही कहना है कि हो सकता है मार्केट यहां से पिकअप करता हुआ नजर आए पोस्ट एग्जिट पोल्स, पोस्ट इलेक्शंस। तो अभी फिलहाल मार्केट पे जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस की राइटिंग हुई, आज एक और फेज ऑफ राइटिंग आप देखोगे। शुरुआती 1 घंटे में बाजार रहेगा कंफ्यूज, क्योंकि बहुत जबरदस्त बिकवाली एशियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। निक्के का बाजार 2% के आसपास टूट चुका है, और डाउ फ्यूचर्स, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सेल्स फोर्स का जो स्टॉक है वहां पर बहुत तगड़ी पिटाई हो रखी है, तो डाउ फ्यूचर्स से तो आज हिम्मत हो ही नहीं रही। बेचारा आज बहुत ही आईसीयू में पड़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर्स में बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स 24.77, ये कल के दिन का हाई है, और दिल्ली में जो तापमान है उसके कल के दिन का हाई है 52.3। जी हाँ, 52.3 डिग्री कल रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली में तापमान। तो ये भी बात सही है कि तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बाद ये जो पारा है ये भी बाजार का अब थोड़ा हाई दिखाई देगा आपको अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अच्छा, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि कल का कल्प्रिट बैंक निफ्टी था। कल बैंकिंग स्टॉक से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, और ये देखो पूरा यू टर्न हायर साइड पे, एक पैरेलल चैनल पे कर रहे हैं कामकाज, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं चाहता इस पैरेलल चैनल के बॉटम पे हम जाएं इलेक्शन आउटकम से पहले, यानी कि एग्जिट पोल से पहले इस चैनल के बॉटम पे जाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन ये मार्केट है, और मार्केट में अक्सर ऐसा होता है। तो इस चैनल का जो बॉटम रेंज आ रही है दैट इज नियर टू 48,000 47,700, लेकिन वहां तक नहीं, जो अभी आप सपोर्ट जोन्स एग्जैक्टली जहां पर बंद हुआ उसी के आसपास निकलेंगे बैंक निफ्टी के भी। तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि वापसी करने की कोशिश करे, और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। लोअर साइड पे 48,300 और 48,250। जी हाँ, ये 250 पॉइंट 150 पॉइंट जो अगले होंगे वो बहुत ही क्रूशियल हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो 48,300 और 48,250 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है? ऊपर 48,850 और 49,050। इसके ऊपर की हिम्मत अभी नहीं नजर आती, क्योंकि एकदम से टूटी है ना पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी स्तरों पे बहुत ही जबरदस्त बिकवाली है। तो हायर साइड पे 48,850 और 49,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो हो सकता है कि बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस साबित होती हुई नजर आए। तो मामला फंस गया, ये बात
पहले से ही पता थी कि मार्केट में मूड और मोमेंटम जो है वो एक एक एंटिसिपेशन की दोबारा से मौजूदा सरकार वापस आएगी, उस एंटिसिपेशन में खरीदारी हुई थी। तो आधी तो उसमें से हवा ही थी, और वो जो हवा है गुब्बारे में से वो थोड़ी निकली है। अब ऊपरी स्तरों पर मामला थोड़ा फंसा फंसा नजर आ रहा है, लेकिन ये अगले हफ्ते की जो पिक्चर होगी वो कहीं ये रैली मिस ना हो जाए, इसलिए आपको यू शुड बी स्टेइंग इन्वेस्टेड इन मार्केट्स। लेकिन पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखिए, क्योंकि अगर ये रैली फिर से मिस हुई तो ये फिर आएगी अगले 1.5 महीने बाद आपके हाथ, फिर मार्केट, और फिर उसके बाद फिर से ऐसा ही कुछ हड़कंप मचा होगा जैसा अभी देखने को मिल रहा है। तब जाके आपको दोबारा से हिम्मत करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा तो अभी कर लो। अच्छा, एक सिनेरियो में आपको बता दूं कि अगर तो एनडीए सरकार की जीत नहीं होती ना, तो फिर 2004 वाला फेज भी वापस आ सकता है। एक बड़ा ब्रोकिंग हाउस ये भी बोल रहा है कि 2004 पे लगभग 17% का क्रैक पड़ा था मार्केट में, जब एनडीए की सरकार, मतलब एनडीए इलेक्शन हार गए थे बीजेपी तब। तो 17% 2 दिनों में क्रैक हुआ था बाजार, तो उसी डर की वजह से ही तो बाजार इस समय नहीं चल रहा। तो अगर वो डर ना हो तो फिर बाजार तो सरपट दौड़ना ही शुरू कर दे वन वे ट्रैक पे। स्टॉक भी फंस गए हायर लेवल्स पे, कल बैंकिंग स्टॉक पे मुनाफा वसूली आई। पिछले कुछ दिनों से सरकारी खेमा कुछ डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पार्सल ऑफ गेम है, ये मार्केट्स है, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में कभी चलती नहीं है। और अक्सर आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसे फेजेस में ही निकलती है जब बाजार पे थोड़ा पैनिक हो और डर का मूड माहौल बना हो। तो अभी वो डर का मूड माहौल है, लेकिन ये डर धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा पोस्ट इलेक्शंस। एक तरफा चाल बनेगी, मैं तो कह रहा हूं सोमवार के सत्र से ही एक तरफा चाल बनेगी। अब या तो वो चाल बहुत बड़ी ऊपर की साइड बन सकती है या फिर बहुत बड़ी नीचे की साइड, वही देखना है। अभी तक बाजार मान के चल रहा है कि साइड ऊपर वाली होगी, तेजी की मार्केट देखने को मिल सकती है। अभी थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा देखने को मिल रही है, बिकॉज जो बड़ी बड़ी पोजीशन कैरी करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं। आज के जो स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी है वो फटाफट से बता दूं। एक तो टाटा स्टील, बाजार ओपनिंग में ही ये आ जाएगा, क्योंकि नतीजे जो आए हैं उसमें नतीजे ठीक साउंड कर रहे हैं, तो टाटा स्टील का जो स्टॉक होगा वो कहीं ना कहीं फोकस में होगा। और इसके अलावा टाटा स्टील पे वैसे आपको मुनाफा वगैरह सब घटा हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी जितना अनुमान था उससे तो बेहतर ही दिखाई दे रहा है। 3.5 रुपए, 3.6 रुपीज प्रति शेयर का टाटा स्टील ने डिविडेंड भी दिया, तो उसको भी फैक्टर इन करेगा ये स्टॉक। तो ये जो स्टॉक होगा या शुरुआती सत्र में एकदम से फोकस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी चाल वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी जहां नतीजा। अच्छा, एक है कमेंस। कमेंस का जो शेयर होगा ये भी फोकस में रहने वाला है आज के सत्र में। और आपको पता है कि कैपिटल गुड क्षेत्र की कंपनियां जो हैं, पावर इक्विपमेंट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छी चाल दिखा रही है मार्केट पे। कमेंस के नतीजे आए हुए हैं, इसमें मुनाफा 76.3% बढ़ा है, इसको अपने रडार पर रखें। कल एक स्टॉक था ये कैंपस, कैंपस भी भागा था कल। आज नंबर आ गया बाटा का। बाटा के जो नतीजे आए हैं वो फिर भी थोड़े स्टेबल साउंड कर रहे हैं, बाटा इंडिया के नतीजे, और इसकी वजह से ये आज के सत्र में फोकस में रहने वाला है। तो जो लेदर फुटवेयर से जुड़ी जो कंपनियां हैं ये भी फोकस में रहेंगी। मुनाफा थोड़ा 3.1% घटा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं पड़ा। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट्स, इनका घाटा कम हुआ है, जीएमआर एयरपोर्ट्स का। तो ये भी है, और यही बात है कि मिड कैप वाली मार्केट रहेगी, अभी लार्ज कैप वाली नहीं। लार्ज कैप वाली मार्केट रहेगी पोस्ट इलेक्शंस। लार्ज कैप स्टॉक जो फंसे फंसे महसूस कर रहे हैं ना, आपको निफ्टी फंसा फंसा महसूस कर रहा है, निफ्टी में तेजी लार्ज कैप्स के दम पे बनेगी। तो पोस्ट इलेक्शंस तो लार्ज कैप वाली मार्केट रहेगी। लार्ज कैप में एलोकेशन एकदम से बढ़ जाएगा अगर बीजेपी और या फिर एनडीए की जो अगर मेजोरिटी आ गई, तो उसके बाद फिर लार्ज कैप्स पे एकदम से फोकस आएगा। निफ्टी उसी के चलते तो दौड़ेगा। लेकिन अभी जो जिन स्टॉक्स के नतीजे अच्छे आए हैं वो वाले मिड कैप स्टॉक्स एकदम से फोकस में है, और उसमें एक स्टॉक ये वाला है जीएमआर एयरपोर्ट्स। फिर एक और स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये भी, इसके भी नतीजे थोड़े अच्छे साउंड कर रहे हैं। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन कल भी चला था, आज के सत्र में फोकस में रह सकता है। और हेरिटेज फूड्स, इसके नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फोकस में रह सकते हैं आज के सत्र में। अच्छा, कल के कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स, वैसे तो आज भारत डायनेमिक फोकस में है, इसके नतीजे आने वाले। लेकिन जो कल जो एक्शन वाला स्टॉक था इसी श्रेणी में, दैट वाज मैसडॉक। और वैसे भी डिफेंस कंपनियां बिल्कुल भी सरेंडर तो कर नहीं रही हैं। तो एक स्टॉक बीडीएल जो आज फोकस में है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। वैसे आज रिजल्ट्स किस किस के हैं? इसके बीडीएल के हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स के हैं, और मुथूट फाइनेंस के हैं। इन सब के नतीजे जो हैं वो आज के सत्र में जारी होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं रडार पर है। एक और इंटरेस्टिंग जो कंपनी है जिसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं वो है बीएफ यूटिलिटीज। ये जो कंपनी होगी ये भी आज के सत्र में अपने नतीजे जो है वो जारी करने वाली है। तो बीएफ यूटिलिटीज का जो स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों में बहुत बहुत एक्टिविटी शो करके गया, और आज इसके नतीजे हैं, इस पे आप नजर रख सकते हैं। और वेल्सपन कॉप है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। मिसेस बेक्टर फूड आज नतीजे जारी करेगी।
तो ये सब जो स्टॉक्स हैं बहुत मिड कैप स्टॉक, और आज वैसे आखिरी फेज ऑफ इलेक्शन, आखिरी फेज ऑफ रिजल्ट्स भी है, तो अब तो पूरा का पूरा जिम्मा जो होगा वो तो फिर इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर ही होगा। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिकन मार्केट्स थोड़ा हिचकोले खा रहे हैं, तो उनको उसको निग्लेक्ट करते हुए अगर बुल्स ने आज स्ट्रेंथ दिखा दी, जो कि उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो फिर मार्केट करवट लेगा, बाजार निचले स्तरों से करवट लेगा। प्लीज और प्लीज मोटी पोजीशन नेगेटिव साइड पे शुरुआती सत्र के बाद अगर है तो फिर समेटने की कोशिश कीजिए। एडल एडलवाइस का जो स्टॉक होगा ये आज, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आज फोकस में इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर आरबीआई की गाज गिरी है। इनकी दो सब्सिडरीज जो है एडलवाइस एआरसी, उनको नए स्ट्रेस्ड एसेट खरीदने पर रोक लगा दी गई है आरबीआई द्वारा, क्योंकि सुपरवाइजरी एक्शन लिया गया है। और एक और इनकी सब्सिडरी है ईसीएल फाइनेंस, वो नए स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती, मौजूदा जो है उनका निपटारा कर सकते हैं लेकिन नए स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती ईसीएल फाइनेंस। तो आज ये जो स्टॉक होगा ये शुरुआती सत्र में कांपेगा, तो इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी। एसएनपी की तरफ से कल आपको पता है कि भारत का आउटलुक जो उसको रिवाइज कर दिया गया था हायर साइड पे। अब खबर ये आई है कि इन्होंने कुछ कंपनियों का भी आउटलुक रिवाइज किया है, स्टेबल से पॉजिटिव किया, जिसमें ओएनजीसी का एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने आउटलुक रिवाइज करके पॉजिटिव कर दिया है स्टेबल से, और बैंक्स, 6 बैंक्स, उनका भी आउटलुक बढ़ा दिया है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक शामिल है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में किया क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये 2 बैंक्स हैं जिसपे इन्होंने स्टैंड अलोन क्रेडिट प्रोफाइल एक नॉच बढ़ा दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये कल के सत्र में अगर आपको हल्के होते हुए नजर आए तो कोई बहुत शार्प करेक्शन नहीं देंगे, निश्चित रूप से फिर से खरीदारी का मामला फिट होता हुआ नजर आएगा। ब्लॉक डील्स आरआर केबल पे होगी आज, अच्छी बड़ी ब्लॉक डील है आज आरआर केबल पे, क्योंकि यहाँ पर टीपीजी एशिया अपना लगभग 5% हिस्सा बेचेगी, 1,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी। और एक है के फिनटेक जिसपे ब्लॉक डील होगी, और जो ब्लॉक डील का जो साइज है वो लगभग 6.8% का है। के फिनटेक में जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड जो है वो अपना 6.8% हिस्सा बेचेगा, 712 रुपए 50 पैसे इसका फ्लोर प्राइस रखा गया। और एक है आईआरबी इंफ्रा, इस पे भी आज के सत्र में ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, और इसका जो क्वांटम है वो है 1,512 करोड़ रुपए। हीरो मोटोकॉर्प इसलिए फोकस में है क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके आईपीओ को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आएगा, 4,000 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा। आईपीओ से याद आया, कल हिंडाल्को का स्टॉक फोकस में था, वहां पर नोवेलिस का आईपीओ आ रहा है, न्यू एनवाईएससी पे नोवेलिस को लिस्ट कराएंगे, और इसके चलते कल गिरते बाजार में 3.5% ऊपर था हिंडाल्को का स्टॉक। सतलुज जल विद्युत निगम के रिजल्ट्स आ रखे हैं, लेकिन उसमें आईओसी के साथ उन्होंने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए, सतलुज जल विद्युत निगम एक स्टॉक है जिसमें उन्होंने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए और ये टेक प्रोजेक्ट्स के लिए आईओसी के साथ करार किया है सतलुज जल विद्युत निगम में। तो ये सारे स्टॉक्स हैं ये आज के सत्र में फोकस में रहने वाले हैं। वैसे तो नतीजे बहुत हैं, RHIM, HOEC, इन सब पे आज के सत्र में रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। RHIM के नतीजे जो हैं उसमें एबिटा ऑपरेशनल लिहाज से नतीजे ठीक साउंड कर रहे हैं। RHIM का जो स्टॉक है वो आज के सत्र में फोकस में रह सकता है। इनका घाटा भी कम हुआ है, 679.4 करोड़ से घटकर 257.9 करोड़, और इनकी एबिटा परफॉर्मेंस जो है 47 करोड़ से बढ़कर 148.4 करोड़, मार्जिन 5.4% से बढ़कर 15.7%। तो मिड कैप स्पेसिफिक मार्केट रहने वाली है। आज के मेहमान की तरफ चलते हैं, मेरे साथ इसमें प्रशांत तापसी जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तक पे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये मार्केट पे इस समय जो अटैक आया हुआ है एकदम से बियर्स का, हम तो ये समझ रहे थे कि इलेक्शंस, प्री इलेक्शन, ये जो पोलिंग हो रही है अभी, इसके चलते ऊपरी स्तरों पे दबाव आया, थोड़ा नर्वस है मार्केट, लेकिन ये अमेरिकन मार्केट्स केंद्र बिंदु बन रहे हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एकदम से गहरा गई है। तो क्या कुछ कारण है जो मार्केट पे इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है अब हायर साइड पे? देखो, ग्लोबल मार्केट्स में लास्ट 4 दिन पहले उन्होंने भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के हिसाब से ही मोमेंटम दिया था डाउ और नैस्डैक में। बट जिस तरीके से फेड के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और कंसर्न राइज हो रहा है इन्फ्लेशन पे, और जो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इवन दी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का भी जो अजम्पशंस है वो लोअर होते जा रहा है। मतलब अभी आगे अगले 3 महीने से 6 महीने तक इंटरेस्ट रेट घटने का चांसेस नहीं है। और फेड के चेयरमैन के जो स्टेटमेंट है उसमें ये दिखा जा रहा है कि शायद कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो जाए। तो ये कंसर्न से ग्लोबल मार्केट्स वहां से प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ रहा है। सेकंड, अगेन इंडियन मार्केट्स ऐसे कंडीशन में खड़ा है कि जहाँ पे Q4 अर्निंग्स चल रहे हैं, इलेक्शंस हैं, ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है, नेगेटिव ट्रेंड है, क्रूड फिर से बढ़ने लगा है, तो बहुत सारी चीजें मायने रख के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे जा रहा है इंडियन मार्केट्स भी।
सर अभी तक तो बाजार पे यही बेट लगी हुई है कि एनडीए की सरकार आएगी तो उसके बाद जो रिफॉर्म योजना है बिल्कुल वैसे की वैसे ही देखने को मिलेगी। ना हुआ ऐसा तो आप वैसे प्रोबेबिलिटी अभी कोई भी मान के नहीं चल रहा। कल भी जो महापोल किया हुआ था जिसमें अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस का, इंटरनेशनल हाउसेस और डोमेस्टिक हाउसेस का बेसिस पे वो पोल हुआ, उसमें भी यही बोला कि पूछा गया कौन जीता है तो बीजेपी जीतेगी। अगर उन्होंने ये बोल दिया नहीं जीती तो फिर बियर केस सिनेरियो, बस ये एक लाइन लिखी हुई है। और बियर केस सिनेरियो मतलब 2004 में 17% टूटे थे 2 दिनों में, तो यहाँ पे ज्यादा टूट जाएंगे बड़ी बुरी तरीके से। अभी अगर मौजूदा सरकार आती है तो मैक्सिमम अपसाइड बाजार का आप कहां तक देखते हो? क्या बाजार रॉकेट हो जाएगा 23,500 24,000 इस जोन तक पहुंचेगा? और देखो अगर सरकार ना आई तो कहां तक गिरेंगे फिर बताओ। देखो जिस तरीके से बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट में मुझे लगता है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जिस तरीके से 1300-1400 पॉइंट हमने मे सीरीज में ही देख लिया, 21,800 से लेके 23,150 तक, तो वो एक मुझे लगता है बेस्ट केस सिनेरियो जो जो बेस्ट होना था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। अभी बस ये प्रॉफिट बुकिंग जोन इसमें ही है कि फिर अगेन थोड़ा कंसर्न है। पांचवें पोलिंग जोन के बाद थोड़ा सा सिक्स और सेवेंथ में जो कंसर्न मार्केट में है, तो क्या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके लाइट रहना चाहते हैं, लीवरेज ज्यादा लेना नहीं चाहते, बिकॉज समटाइम्स देयर विल बी वेरी मच ड्रास्टिकल सरप्राइज ऑन द डाउन साइड। अगर 280 और 290 भी आता है तो मार्केट्स के लिए वो नेगेटिव ही है, चाहे वो गवर्नमेंट वो खुद बना ले। बट मार्केट इज एक्सेप्टिंग कि एटलीस्ट 330 350 के आसपास आया तो ही मार्केट टिकेगा। अगर 300 के नीचे आया तो आई थिंक मार्केट्स विल बी ऑन द डाउन साइड। अपसाइड मुझे नहीं लगता है कि 23,500 के ऊपर ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, वो भी ओनली ऑन सरप्राइज ओनली। अगर 350 के ऊपर आता है तो, अगर 300 के नीचे आते हैं तो अगेन वी आर नियर टू 22,000 22,300 के आसपास ही सेटल होना पड़ेगा। और अभी मार्केट पे कहां पर हिम्मत करनी चाहिए सर? अब हम अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे क्योंकि आज तो एक्सपायरी कट जाए। अच्छा पहले तो बताओ एक्सपायरी कहां कट सकती है आज निफ्टी? तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये 22,500 22,400 के आसपास ही वीकनेस क्लोज होगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या पुल बैक देखने को मिल सकता है आज? मुझे ये याद है कि बैंक निफ्टी पिछली एक्सपायरी वाले दिन ना बड़ी बुरी तरह टूटा था, अपनी एक्सपायरी वाले दिन, और उसके बाद अगली निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी तो चला था। बताओ और क्या चला था मार्केट में? तो क्या देखो वैसे ही कुछ आज हो सकता है करिश्मा? वेरी डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लगता है वो 48,000 के आसपास ही क्लोजिंग रहेगा अपना एक्सपायरी का। बट ओवरऑल ट्रेंड्स आर वेरी वीक। जिस तरीके से एचडीएफसी ने 30-40 रुपए निकाल दिया ऊपर से, विच इज बिगेस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ बिगेस्ट वेटेज, तो ट्रेंड एचडीएफसी सेट करने वाला है। अब सर वो अगर अगले हफ्ते हम लगाएं बेट इस पे एग्जिट पोल्स पे, तो ये सैटरडे को आएंगे उसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। सैटरडे संडे छुट्टी है मार्केट की, मंडे को खुलेंगे तो फिर एक तरफा चाल देखने को मिलेगी। अगर तो हम ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लेकर चलते हैं कि अगर एग्जिट पोल्स में दिखाया गया कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, जो आप बोल रहे हो वो 330 340 360 कुछ ऐसे नंबर आ गया, तो कहां नजर रखनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स दौड़ेंगे? सर मुझे लगता है कि अगेन अदानी ग्रुप को ज्यादा फोकस करना चाहिए। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, वो शायद स्टॉक्स बहुत एक्शन में रहेंगे। मुझे अदानी पैक में अदानी पोर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो दैट वुड बी अ स्टॉक वन शुड फोकस फॉर एनडीए विनिंग एट द बेस्ट केस सिनेरियो। और वो सरकारी कंपनियां, सर सरकारी कंपनियों में मामला ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा ढीला ढीला से नहीं लग रहा है इस बार? मिधानी के नतीजे देखो या फिर किसी और कंपनी के, इनफैक्ट कोई ऐसा बहुत तोड़ू फोड़ू नतीजे नहीं आए डिफेंस कंपनियों को छोड़ के। डिफेंस कंपनियों को तो बल्ले बल्ले इस बार, बाकियों का कुछ मामला उतना अच्छा लग नहीं रहा। देखो अगर आप अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइसेस देखते हैं, तो देयर इज अ मिसमैच। प्राइसेस बहुत भाग चुके हैं बट अर्निंग्स उतने खास वो बढ़ नहीं रहे, तो वहां पे एक थोड़ा सा कंसर्न राइज हो रहा है अभी। बट ऑब्वियसली डिफेंस एक छोड़ के बाकी जो भी पीएसयू कंपनीज हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है, बिकॉज मार्केट अज्यूम कर लिया है कि जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम हुआ है उसके सेम तरीके से अर्निंग्स वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मेदानी वाज सरप्राइज फॉर ए मार्केट, एटलीस्ट उसको एबिटा मार्जिन्स हो या टॉप लाइन ग्रोथ हो मेंटेन करना चाहिए था। बट वन हैज टू लुक एट द रिजल्ट्स इन वेरी डिटेल्ड वन। बट टाइम भी मुझे लगता है मैदानी अब नीचे खुलेगा, बट इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर। अगर 400 के आसपास अगर मिलता है गोइंग फॉरवर्ड और 1-2 दिन के अंदर, ये स्टॉक लेने लायक बनता है। अच्छा जो तेज होगा दैट इज केएनआर कंस्ट्रक्शन, 3% से ज्यादा चढ़ जाएगा आज केएनआर कंस्ट्रक्शन पे। आपकी राय, नतीजे कैसे लगे आप? नतीजे मैंने देखा नहीं है बट टेक्निकली मैं बोल सकता हूँ आई थिंक अगेन प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाएगा। 290 और 300 के आसपास इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अच्छा भारत डायनेमिक्स के आज नतीजे आने वाले हैं। कल मैसडॉक में तेजी देखने को मिली, कोची शिपयार्ड तो अपनी खुद की चाल पकड़े हुए वन वे ट्रैक पे। तो ओवरऑल अभी डिफेंस पे आपकी राय, और भारत डायनेमिक्स की क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? डायनामिक्स का रिजल्ट्स भी मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड ही रहेगा, तो अपसाइड मुझे लगता है 1600-1620 के आसपास एक बार अगर सरप्राइज मिला तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर्स तो टाइम बीइंग तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ
रिटर्न लास्ट 1 और 2 मंथ्स इज वेरी ह्यूज, बट अर्निंग्स ग्रोथ उतने खास है नहीं है। तो मेरा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ यहाँ पे। ओके, ये आज ना ब्लॉक डील इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से। आईआरबी इंफ्रा, ये मेरे ख्याल स्टॉक आज जब ओपन होगा तो ओहो सीधा 8.5% नीचे, 66.5 में। वही कहा था कि अगर ये गया तो एकदम से झटके। आप बताओ इसको कैसे, आप कैसे मान सकते हो जो बुक्स में लिखा हुआ वो ठीक लिखा हुआ है? So I think this block deal is a positive one। मुझे लगता है कि ये 65-66 के आसपास ये स्टॉक लेना लायक बनता है, वहां से बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है, और फिर से 75 और 80 के आसपास, और शॉर्ट टर्म के लिए 85-90 के टारगेट के हिसाब से। तो ये जो ब्लॉक डील है, यू हैव टू यूज दिस डिप एज अपॉर्चुनिटी। आज 8.5% टूटा, ब्लॉक डील इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चढ़ने वालों पे फोकस करते हैं पहले तो, क्योंकि बाजार पे अगर पुल बैक आया तो फिर स्टॉक्स फोकस में आएंगे। जीएमआर एयरपोर्ट्स पोस्ट रिजल्ट्स, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? 88 के ऊपर खुलेगा? नंबर्स तो कुछ खास है, बट एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू सी दिस स्टॉक टू बी ऑन अ नेगेटिव साइड। मुझे लगता है ये 60-65 के आसपास ये ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट्स बता रहे हो, एक मिनट। अगेन टेक्निकली नेगेटिव लग रहा है मुझे, अराउंड 82-85 के आसपास ट्रेड होना चाहिए। ओके, कंपनियां जहां पर तेजी, कमेंस के भी नतीजे आ रखे हैं, नतीजे देखने में ठीक लग रहे हैं, स्टॉक पहले चढ़ चुका है, 1.25% ऊपर खुलेगा कमेंस, आपकी राय? अपसाइड वेरी लिमिटेड है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3950 और 4000 के आसपास अगर खुले तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वहां पे। बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। पेटीएम आज भी 5% का अपर सर्किट लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा एक स्टॉक है लेमन ट्री, जहां नतीजे आ रखे हैं। आरएचएम जो ऊपर के साफ दिखाई दे रहे हैं, वहां तो खबरों वाले शेयर्स हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन, आज केएनआर कंस्ट्रक्शन पे रिजल्ट्स आ रखे हैं। आरआर केबल की ब्लॉक डील हो रखी है, 2.5% ऊपर है ये स्टॉक। सीजी पार्क को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2.25% की तेजी। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट्स में नतीजे आ रखे हैं, आरएचआईएम में नतीजे आ रखे हैं, और लेमन ट्री 3% ऊपर खुलेगा आज के सत्र में। और एक स्टॉक है आज के सत्र में जो एक्टिव होगा वो है आरआर केबल, में बहुत तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। अच्छा, मार्केट ओपन हो गई है, तो सबसे पहले तो निफ्टी आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, कहां पर खुला है? जहां खुला था वहीं से ही दौड़ा। एक बार फिर से चार्ट लगा के देखते हैं कि कहां से आज इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन जो मौजूदा स्तर आ रहा है दैट इज 22659, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर ही ओपन लो बनाया। कल भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, तो 22,617 ये लग गया लो। 22,617 अभी तक का लो है, और वहीं से ही एकदम से हायर एंड पे पकड़ा है रफ्तार। और बैंक निफ्टी पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जहां पर ओपन हुए वहीं पर ही लो बना दिया और बहुत ही तगड़ी रफ्तार फिर पकड़ ली है लोअर एंड से। 48,313 का लगाया है लो, और वहीं से ही हो गई है खरीदारी। तो आज मंदी करने वाले उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पहले टिक में समझ में आया, और मार्केट्स लोअर एंड से रिकवरी आ सकती है। देखना होगा 1 घंटे बाद क्या ये लोज टूटते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक का पैटर्न सॉलिड बनाया, लोअर एंड पे खरीदारी दिखाई देती है। तो देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन क्या ये आज अभी तक का जो लो बनाए हैं इसको अगले 1 घंटे तक प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। सर, ओपनिंग पे आपकी एक राय? 22,647 पे है निफ्टी, बैंक निफ्टी 48,555। मार्केट्स ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में ही है आज और कल अगेन। मुझे लगता है कि ये 22,600 और 22,500 के रेंज में ही रहेगा आज और कल के, और इवन मंडे भी देयर कैन बी ए वेरी मच नेगेटिव इंपैक्ट। आज का प्रेशर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक और टाटा स्टील ने ज्यादा प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा, ओएनजीसी का स्टॉक कैसा लग रहा है? और इनफैक्ट मैं ये सब पूछूंगा जहां पर एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपना आउटलुक जो है वो रिवाइज किया हुआ है स्टेबल से पॉजिटिव। तो उसमें ओएनजीसी है, बैंक्स हैं 6, जिसमें प्रमुखता जो मैं चेक पर कर पाया उसमें था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले ओएनजीसी का स्टॉक, ये कैसा लगा? ओएनजीसी का अच्छा लेवल पे है, बट डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अराउंड 70 तक, 270 तक। तो अगर किसी को अगर लेना है शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे ले सकते हैं विद लिमिटेड डाउनसाइड टारगेट्स। ओवरऑल टारगेट्स 85 के 90 के आसपास है, 285 और 90। सो इट्स ए गुड बेट टू नो बाय फॉर शॉर्ट टर्म। सेकंड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक अपसाइड वेरी लिमिटेड, बट यस ओवरऑल पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 840-850 का टारगेट ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे पॉजिटिव लग रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत, ये तो आज के सत्र में एकदम से एक्टिव हुआ है ये वाला स्टॉक। 832, ये कौन से लेवल के ऊपर एकदम से या तो फंस जाएगा हायर साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद, लोअर एंड से भागा ना 819 के लेवल से। आई थिंक 50 वुड बी ए लेवल टू वॉच। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो 880 का टारगेट भी दिखता है। ओके, फिर आईसीआईसीआई बैंक कल जो गिरावट आई थी, क्या वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो गिरावट को? आई थिंक टेक्निकली तो अच्छा बाउंस बैक आएगा यहाँ पे, और आई थिंक यहाँ से
1125 का एक टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं आज और कल में, और ओवरऑल टारगेट 1150। तो मैं बताऊं वही हो रहा है जो पिछली बार हो रहा था। बैंक निफ्टी फिर चलना शुरू हो गया 145 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी चलता है अपना निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन, और आज तो निफ्टी की, आज तो पूरे बाजार की मई सीरीज की फायदा एक्सपायरी है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखें क्या? यही तो था जो बाजार को ऊपर ले जा रहा था, यहीं पर ही ऊपर शुरू कर आई थिंक एक्सिस, एसबीआई और अगर आईसीआईसीआई बैंक दोनों अगर संभाल लें तो वो आज मार्केट में बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। बट अगेन द बैड बॉय इज मिस्टर एचडीएफसी बैंक, तो वो थोड़ा कंट्रोल में लाता है। अगर अभी स्क्रीन देखो ना तो उसमें कोटक नजर आता है, एसबीआई नजर आता है, आईसीआईसीआई है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है। बताओ कहां पर गिरावट आ रही है बैंकिंग में? बैंकिंग तो पूरा का पूरा ही लीड कर रहा है। तो सर एचडीएफसी अगेन हाँ, किलिंग। एचडीएफसी एचडीएफसी कितना नीचे सर? एचडीएफसी बैंक 0.3%, हाँ बहुत हुए तो नीचे है एचडीएफसी। अच्छा, आज ये पोस्ट रिजल्ट्स ना, टाटा स्टील का स्टॉक, मैं तो दिल ही नहीं कर रहा बैंक्स को हटाने का। बैंकिंग में आई है तगड़ी खरीदारी, 200 पॉइंट्स ऊपर सीधा। तो बैंक निफ्टी में गेम हो रहा है बहुत तगड़ा आज। ये क्या रेजिस्टेंस लेवल है? हम समझ के चल रहे थे कि 48,900 और 49,050 का एक आएगा। तो ये सर 48,900 तक पहुंच जाएगा। रेजिस्टेंस अभी लग रहा है कि 49,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 49,500, बट 49 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर मार्केट। मुझे लगता है कि आज अगर आईसीआईसीआई एक्सेस ने, अगर कोटक ने संभाला तो ही ये मुमकिन है। ये वाली मार्केट ना, ये बहुत तगड़ी मार्केट है। अगर ये आज कंप्लीटली रिवर्सल शो कर गए तो पूरा ये जितना आपको लाल लाल दिख रही है स्क्रीन, सब हरी हो जाएगी एकदम से। तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। मंदी करने वाले डरेंगे। कल से हम बोल रहे हैं कि इन स्तरों पर तो एटलीस्ट डरेंगे, और उनको पता ही है कि अब इलेक्शंस आउटकम नजदीक आने वाले हैं, एग्जिट पोल नजदीक है। मंदी की पोजीशन सब लपेटना शुरू कर दिया अगर सबने, तो बढ़ जाएगी तेजी। एक स्टॉक अभी के रेडार पर जो आ रहा है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद आप कतार से देखो, जो जो लाल थे वो हरे कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं। बाजार पे बढ़ रही है तेजी। अच्छा, और अभी बैंक्स बैंक्स दिखाई दे रहे। सर एक स्टॉक ना आ नहीं रहा रेडार पर ढंग से, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर आउटलुक क्या है आपका? रिलायंस पिछले 2 दिनों से दबाव डाल रहा है मार्केट में। आई थिंक अच्छे सपोर्ट पे आगे खड़ा हुआ है अभी, तो इट इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर नो रिलायंस फॉर मेकिंग आइदर मूव्स इन द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपसाइड अगेन 29 और डाउनसाइड अगेन 28-20। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी यहाँ से एक बार मोमेंटम सपोर्ट लेके जंप आना चाहिए। अगर ये फेल करता है आज कल के क्लोजिंग के नीचे आने का, तो देन तो फिर वी आर गोइंग टू सी 28-20। कुछ सोचने का टाइम नहीं दिया मार्केट ने। अभी हुए 9:19, 9:20, मार्केट हो गई हरे निशान में। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी आई है लोअर एंड पे। अब बताओ, एशियाई संकेत हैं कमजोर, एशियाई संकेत हैं ढीले, तमाम एशियाई बाजार हैं नेगेटिव, हमारे मार्केट्स कैसे फिर फ्लैट? तो यही बात है कि एग्जिट पोल से पहले बड़ी मंदी की पोजीशंस नहीं बन सकती थी। और देखते हैं कल बिज रिसर्च में कौन सा स्टॉक गया था, उसका प्रदर्शन कैसा रहा वो भी देखते हैं। तो बिज रिसर्च कौन सा होता है? बिज रिसर्च ये प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए एक सेगमेंट होता है जिसमें कोई स्टॉक जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू लिखते हैं वहां पे। अच्छा, उसका वी गार्ड था। सर वी गार्ड के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? सर ओवरऑल तो पॉजिटिव ट्रेंड है। लेवल इज अगेन टू बाई फ्रेश वुड बी 75, 375 के नीचे अगर आता है तो तभी बाई करना चाहिए। बट ओवरऑल टारगेट 400 के आसपास है। कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इट्स साउथ इंडियन लार्जेस्ट स्टेबलाइजर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी। तो वी लाइक दिस कंपनी लॉट एंड आई नो दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। मुझे लगता है पॉजिटिव आउटलुक है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। बट 260, 270, 360 और 370 एक अच्छा लेवल है फॉर अ न्यू इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू। स्टेबलाइजर बोल दिया आपने सर। और पता है आपको दिल्ली का टेम्परेचर कितना हो गया इस बार? 52.3। आपके वहां पर कितना है सर मैक्सिमम? ऑलमोस्ट 40 के नीचे ही आसपास है। नीचे है? हाँ, मतलब यार आई एम टोटली मतलब सरप्राइज टू सी बॉम्बे इज द बेस्ट क्लाइमेट टुडे इन दिस इंडिया एक्चुअली। तो वी गार्ड की बिक्री तो सर हमारे यहाँ पर हो रही है आपके यहाँ पर थोड़ी हो रही है बहुत। अभी देखते हैं, वो भी प्रेडिक्शन नहीं समझ में आ रही कहाँ तक जाएगा टेम्परेचर, लेकिन 52.3 वाज ह्यूज। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस पे हम बात कर रहे थे, वो स्टॉक अब डे हाई पे पहुंच गया है और वन वे ट्रैक पे है ऊपर। फटाफट से ना व्यूअर क्वेरीज की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स लाइंड अप हैं। आज शुरुआत में हम इस व्यूअर क्वेरीज पे नहीं जा पाए, तो अब लेते हैं एक एक करके पोजीशन, क्या क्या कमेंट्स आए वो एक बार पढ़ लूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको पता ही है कि अब एक्शन पैक्ड इवेंट्स जो है वो लाइंड अप हैं, और बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज देखोगे ही। अगले 6-7 दिन तो बहुत ही क्रूशल रहने वाले हैं। प्रफुल्ल जी पूछ रहे हैं 320 कहाँ से मिलेगा? अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। वो बोल रहे हैं एनडीए को 320 की सीटें मिल नहीं सकती।
सिचुएशन काफी डिफरेंट है इस बार। देखते हैं प्रफुल्ल जी। उसके बाद अश्विनी जी बोल रहे हैं कुछ स्टॉक्स EMIL ये करके लेते हैं सर, सब लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे मोटे तो ट्रेड करते नहीं, तो EMIL का स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? इट्स ए आंध्र बेस्ड कंपनी, बट यस द लास्ट 7-8 डेज में देख रहा हूँ तो स्टॉक में बहुत ही सेलिंग आई हुई है, तो मुझे लगता है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच टू गेट दिस सेटल। तो 190 के आसपास अगर मिलता है तो हम लोग सोचते हैं, बट टाइम बीइंग तो ये जो फॉल हुआ है, आई थिंक इट्स ए क्रूशियल थिंग्स टू वॉच एंड डिटेल। आउटलुक तो मेरे लिए ये इमीडिएटली तो कोई स्ट्रांग लग नहीं रहा है, बट वी नीड टू वेट एंड वॉच। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज LT फूड्स। LT फूड्स पे आपकी राय? अगेन स्टिल कंसोलिडेटेड जोन में है, नीचे आ सकता है 200 के आसपास। मतलब मुझे लगता है अगर 200 के नीचे मिलता है देन ओनली कोई फ्रेश एंट्री बनना चाहिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच फॉर द लेवल बिलो 200। इमीडिएटली यहाँ पे बाई करने की मतलब कोई एडवाइस नहीं है। उसके बाद है L&T फाइनेंस, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? तो इसमें क्या आता है ये? L&T आप करेंगे तो वो आ जाएगा। L&T फाइनेंस अभी चल रहा है 156.55। नहीं, स्टॉक ट्रैक नहीं हो पा रहा है तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज टोरेंट पावर। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ, पावर ही तो हो रही है, पावर डिमांड ये तो चाहिए सबको इस समय। तो ये स्टॉक कैसा? बट अगेन अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। 1500 के आसपास बेस्ट इन की सिनेरियो लग रहा है मुझे, और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 15 दिनों में। तो मुझे लगता है कि 1500 के आसपास ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा, तो अगर इन्वेस्टर ने लिया हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करे। इसमें से सबसे बढ़िया कौन से लग रहे हैं आपको पोर्टफोलियो में रखने? तो EMIL है, LT फूड्स है, L&T फाइनेंस है, टोरेंट पावर है, किसी में से निकलना है? आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग जोन सब में है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग राइट नाउ। ओहो, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगेन अगर फ्रेश एंट्री करना है तो लेट दी सिलेक्शन का जो भी सिनेरियो है एक बार सेटल होने दो। जो भी अगर सरप्राइज मिले मार्केट्स को एक बार ऊपर या नीचे जो भी सेटल होने दो, आई थिंक पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स वन शुड लुक फॉर बाइंग समथिंग इन लॉन्ग टर्म। वरना क्या है, मैक्सिमम 5-6-10% का ही मोमेंटम मिलेगा और बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। लो अभिषेक जी अपने आप ही वो अश्विनी जी को सलाह दिए जा रहे हैं यहाँ पे, चैट में ही उनकी सलाहें शुरू हुई रखी हैं। वैसे मैजडॉक का शेयर आपको कैसा लगता है सर? देखो पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बुरा लगता है कि मेरे पास पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है, बट ओवरऑल आई थिंक मोमेंटम और वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रेच हो चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, तगड़े रिजल्ट्स आए थे उसमें, बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो मुझे कोई एडवाइजेबल नहीं लगता है। बट अगेन वन हैज टू वेट फॉर, अगर 3000 के आसपास अगर स्टॉक आता है टेक्निकली तो इट कैन बी ए गुड बाय। ब्रो इनको 420 पे ले रखा है सर। बाप रे। तो वो ये क्या क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए स्टॉक मार्केट में सर, ये समझा दो बस, कि डर लगना खत्म हो जाए, कुछ ऐसा सा हो जाए कि हम छोड़ दें लेके स्टॉक्स, मैजडॉक, कोची शिपयार्ड। इनमें ऐसा हो क्या रहा है कंपनियों में, क्यों क्यों इतना तेज है ये स्टॉक्स? देखो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेंडिंग है डिफेंस के ऊपर, दे आर इंक्रीजिंग ए लॉट। अगर आप लास्ट 5 years पे देखते हो तो इट इज ऑलरेडी मोर देन डबल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। तो ये साल भी उनको लगता है कि मतलब अगेन डिफेंस में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस या फॉरेन जो ऑर्डर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑल द मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस, पारासोट, कोचिन हो या मैजगॉन डॉक हो या कोई भी हो, एवरीबडी इज फोकसिंग कि मुझे अभी फॉरेन ऑर्डर्स को ज्यादा पैक करना है। तो मुझे लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट ट्रिगर, वहां पे हाईएस्ट मार्जिन भी बन रहे हैं। बट मुझे ये कंफर्टेबल लेवल वैल्यूएशन पे लग नहीं रहा, बिकॉज जस्टिफाइड नहीं है और डाइजेस्टेड नहीं है टाइम भी। तो फ्रेश लेवल तो मैं बोलूंगा नहीं बाय करने के लिए। अगर 3000 के आसपास अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग जोन में या रेनी डेज इन मार्केट मिलता है तो आई कैन टेक ए स्मॉल बेट ऑन दैट। गीतांशु जी बोल रहे हैं जाइडस लाइफ जून फ्यूचर्स में क्या करना चाहिए? जून फ्यूचर्स है 1073। सो मुझे ये टेक्निकली वीक लग रहा है, तो मुझे शॉर्ट में ही मैं बिल्डअप करूंगा। टारगेट वुड बी अराउंड 1000 के नीचे और 950 के आसपास। तो यू कैन गो शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक। आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में पैसे डाले हुए ना, इन्फ्यूजन आज ये खबर थी 300 करोड़ के आसपास। तो एबी कैपिटल में क्या करना चाहिए? अंकुर सिंह जी पूछ रहे Momentum again, upside and downside both are limited. Upside can be 240 levels maximum. Again,
डाउन साइड कैन बी 210। तो मेरे लिए ये बहुत न्यूट्रल जोन में खड़ा है टेक्निकली, तो मुझे आइदर साइड मोमेंटम कभी भी आ सकता है। अपसाइड इज वेरी मच कैप टुवर्ड्स 240। अगर पोजीशन ऑलरेडी है तो योर टारगेट इज 240 एंड द स्टॉप लॉस इज 210। सर ABFRL में क्या करें? कल ये एक्टिव हो गया था पोस्ट रिजल्ट्स। आई थिंक अगेन प्रॉफिट बुकिंग जोन में है 300 के आसपास, वन शुड लुक एट बुकिंग प्रॉफिट्स। फिर इनके पास जो स्टॉक्स हैं वो है टाटा स्टील, अभी बाय कर सकते हैं क्या, किस लेवल पे? बाइंग लेवल 65 के आसपास है, 165 के आसपास। अगेन इट शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन द स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस कैन बी 156 बिकॉज मेटल्स में बहुत वोलेटाइल मोमेंटम आते हैं। तो 165 के आसपास खरीदो, टारगेट वुड बी 75 प्लस। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर देते हैं तो 90 तक भी जा सकता है। 190 वुड बी ये शॉर्ट टर्म टारगेट, बट स्टॉप लॉस वुड बी 156। बहुत चैट कर रहे हैं आपस में अश्विनी जी और ये अभिषेक जी। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग चैटिंग करो। उस पर आपकी चैट ही दिख रही है, बताओ बाकियों को क्वेश्चंस लिखने दो। सर वो पर्सनल आप नंबर वंबर पे चैट करो एक दूसरे से, कुछ को क्वेश्चंस नहीं दिख रहे बाकी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ITI, 344 के लेवल पे अमित लाट जी पूछ रहे हैं ITI का स्टॉक। आई थिंक अपसाइड यहाँ पे अभी भी लग रहा है मुझे 320 के आसपास तक एक मोमेंटम आजकल में मिल सकता है। एंड अगेन आई थिंक गवर्नमेंट का जो भी फोकस है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल IT एंड ऑल, तो ITI को बहुत बेनिफिट मिलेगा। 320 कैन बी ए फर्स्ट टारगेट। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 350 360 का टारगेट बनता है। फिर इनके पास है यूनिटेक, 11 रुपए 70 पैसे। हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी है, मुझे लगता है फिर से ये चार्ट तो देखना नहीं चाहिए, बट अगेन कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है वो सोच के अगर 12 से अगर 15 तक आता है तो स्टॉक तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बट इट शुड बी अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक। वन साइड जाता है अभी, मुझे लग रहा है थोड़ा अगर टेक्निकल पे फोकस करते हैं तो 12 से 15 का एक मोमेंटम लग रहा है। बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक। आई एम नॉट एडवाइजिंग दिस स्टॉक राइट नाउ। मैं तो इनका पोर्टफोलियो देख के थोड़ा थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं। मैं आपको नाम बताऊं, ITI, यूनिटेक, सालासार माना ठीक है, GSFC, IFCI, सदर्न पेट्रो, PCBL, इरकॉन, RR केबल, सूर्योदय फाइनेंस, इंडियन होटल, NCC, अपोलो माइक्रो, सर्वोटेक। तो फंड मैनेजमेंट ही कर ली मुझे लगता है पूरी पूरी मिड कैप्स की। इतने सारे कैसे ट्रैक कर लेंगे, और इतने ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा पोर्टफोलियो। बताओ करना क्या चाहिए था, ICICI बैंक 5% तो खरीद लेते हैं ICICI। अच्छा अभी फिर क्या करें? फिर ये भी जैसे सलासार, नेक्स्ट स्टॉक है सलासार, में क्या करना चाहिए? अगेन वेरी रिस्की कैंडिडेट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पर्सनली तो फंडामेंटल ट्रैक नहीं करता हूँ, बट टेक्निकली अगेन 25 26 कैन बी अ लेवल टू लुक एंड नो बुक सम प्रॉफिट्स वहां पे। बट ये जो स्टॉक्स लेते हैं इन्वेस्टर्स, उनको ये स्टॉक 50 और 60 का सोच के ही खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क यहाँ पे बहुत है। डाउन साइड अगेन 18 का एक स्टॉप लॉस मान के ही मेंटेन करो, बिकॉज इसमें अगर फिर नेगेटिव ट्रेंड चालू हो गया तो फिर ये सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। दिल पता है क्या कर रहा है ना, पूरा पोर्टफोलियो करो साफ, और उसके बाद सर एक वो लार्ज कैप स्टॉक बता दो, L&T, ICICI बैंक, या फिर कोई ऑटो का कोई भी जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें अब वो 5% अगर 4% भी नीचे आएंगे ना हफ्ते के दौरान, कभी हफ्ते नहीं मतलब महीना लग जाएगा 4% उतरने में, तो अगर कभी ऐसा होता है तो खरीद लेंगे। कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे बड़े वाले? सर जैसे आपने बताया L&T है, टाटा मोटर्स है, SBI है। दिस स्टॉक्स कैन बी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। डाउनसाइड वेरी मच लिमिटेड, और आता भी है तो उसके भाव वेरी सुन आ भी जाता है। और जोमेटो एक स्टॉक हो सकता है जो मतलब एटलीस्ट मिड कैप में, तो बड़े बड़े मिड कैप से जोमेटो कुड बी ए स्टॉक टू नो बाई। अमित लाट जी एक बार करके देखो जरा लार्ज कैप स्टॉक्स में ऐसा काम, कि आपके पास जो कोई स्टॉक है या फिर आपको लेना है, जैसे कि L&T हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो कभी टूट जाए 4-5%, तो एक बार लेके तो देखो। कल ही तो 2% टूटा था ये स्टॉक। थोड़ा थोड़ा कल 2% नीचे था, आज 1% ऊपर है, तो बन गया। एक बार और 2% का झटका लगने तो फिर देखो उसके बाद फिर क्या रौनक आती है। तो इन स्टॉक्स को अगर आप करोगे तो ये जो इतना सारा खरीद रखा है बताओ, तो थोड़ा डराने वाला पोर्टफोलियो है। GSFC में अभी क्या करना चाहिए? GSFC इनकी जो खरीद है वो 249 की, और अब ये चाहते हैं 249 के लेवल के ऊपर हो जाए बाजार। वैसा तो है नहीं, बाजार तो लीथल होता है। तो अभी क्या 249 के लेवल के ऊपर आएगा, 280 जाएगा, 320 जाएगा?
पहले तो उनका टारगेट 249 आने दो, उसके लिए टाइम बहुत लग जाएगा, 1-2 महीने या 1-2 क्वार्टर भी लग सकते हैं। तो फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी उनका वेस्ट हो रहा है वहां पे। तो आई थिंक हमेशा जो भी ट्रेड करे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे तो ही आपको मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इस पे स्टॉप लॉस तो 200 के आसपास है और टारगेट मुझे भी लग रहा है एक बार तो 240 तक आ सकता है इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फिर बताओ कट टू कट निकलने का क्या फायदा स्टॉक मार्केट में आके? 249 पे लिया, 249 पे काटा तो मजा नहीं आया। फिर मजा लेने के लिए थोड़ी है स्टॉक मार्केट, वेल्थ बनाने के लिए। वेल्थ बनाने का तरीका वही है जो फंड मैनेजर्स और इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। आपने भी फंड मैनेजमेंट कर ली है एक तरीके से, 10 स्टॉक्स आ गए आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर वो 10 स्टॉक्स में आप बढ़ा नहीं रहे, वो तो बढ़ाते हैं, वो तो बढ़ाते चले जाते हैं भाई साहब। जो गिरता तो वो तो उनके पास तो इतना पैसा, वो तो खरीदते जाएंगे, हमको तो ये खरीदना, हमको तो ये खरीदना। आप भी कर सकते हो ये सब में करो, आईटीआई में करो, यूनिटेक में करो, सलाहकार में करो, जीएसएफसी में करो, आईएससी में करो, बढ़ाते जाओ अगर बढ़ा सकते हो तो। इतना कॉन्फिडेंस है तो स्टॉक खरीदो, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड्स। और कोई तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में। कट टू कट निकलने से कुछ नहीं होने वाला, पैसा बनेगा ही नहीं। आप देखते रहोगे मेरा भाव आ जाए, मेरा भाव आ जाए, वो नहीं होने वाला ना फिर। तो अभी सदर्न पेट्रो एक और स्टॉक है सर, क्या करना है? स्पिक के नाम से। ये 71 वाला आई थिंक अगेन स्टॉक्स आर इन नेगेटिव ट्रेंड, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत है। स्टॉक कैन बी ए 60-65 रुपीज स्टॉक वेरी सून। नॉट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। अगर उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो ऑब्वियसली ही हैज टू अक्यूमुलेट अ लॉट, एटलीस्ट उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग कम कर लो। और अगर स्टॉक कभी भी मतलब 1-2 क्वार्टर के बाद भी अगर 75-80 होता है तो देन ही कैन थिंक ऑफ एग्जिटिंग। अच्छा, एक स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। अब जो मैं कह रहा हूँ ना, एसआईपी लगा लें इस स्टॉक में, या फिर ये भी अभी रेंज में ही आ गया। मिड कैप्स की तो हालत टाइट ही है, लेकिन फिलिप्स कार्बन ओवरऑल कंपनी कैसे है? I think fundamentally good company, very strong company. We track this company quarter by quarter. I think ये स्टॉक ये लेवल पे लेने लायक बनता है, यहाँ से अच्छा मोमेंटम एवरी क्वार्टर मिलता है, तो फिर से ये 260-280 लेवल्स तक मिल जाता है एटलीस्ट एक नेक्स्ट 1 क्वार्टर के ट्रेड जोन के अंदर। तो ये स्टॉक अच्छा लेवल है, बन सकता है, यहाँ पे लेना चाहिए। यहाँ पर लेना चाहिए। अब थोड़ा और डिप आ जाए तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इरकॉन का स्टॉक क्या इकट्ठा कर सकते हैं? 261 पे तो पहले ही ले लिया। जिस तरीके से रेलवे जहां पे भी कोई भी कंपनी के नाम पे रेलवे लग जाता है तो स्टॉक ऑक्शन में रहता है। एंड आई थिंक ये बाउंस बैक कल परसों ही दे चुका है, फिर से 300 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 300 वुड बी ए लेवल टू वॉच, उसके ऊपर क्लोजिंग देते तो और अपसाइड है, बट टाइम बीइंग तो 300 वुड बी ए टारगेट फॉर अस व्हिच इज ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम दिस लेवल। इंडियन होटल्स में क्या खरीदारी और कर सकते हैं? 580 पे ले लिया। होटल एज ए सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट 1 ईयर में आई थिंक टूरिज्म हो या होटल सेक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। बट वन हैज टू वेट फॉर एटलीस्ट सम गुड लेवल्स। 540-530 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। अपसाइड इज अगेन 625 के ऊपर ही रहेगा फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स के अगर देते हैं तो। होटल एज ए सेक्टर वेरी पॉजिटिव एंड दिस वुड बी द बेस्ट स्टॉक टू बाय एट एनी डिप्स। हमने आईएफसीआई के बारे में बात कर ली सर, आईएफसीआई का स्टॉक कैसा लगता है? ये स्टॉक बहुत न्यूज बेस्ड रहेगा, बट एंड ऑफ द डे टारगेट वुड बी अराउंड 67-68 बेस्ट के सिनेरियो में। तो मुझे लगता है 65 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो वो लेवल आएगा, बट डाउनसाइड विल वेरी मच कैप अगेन। 55 के नीचे बहुत मुश्किल है जाने का, तो स्टॉप लॉस 55 के आसपास रखो और टारगेट फॉर 65 एंड 68। ओके, देन स्टॉक इज अपोलो माइक्रो और एनसीसी। अपोलो माइक्रो, बाप रे, 106। स्टॉक तो ठीक है लेकिन अभी वक्त नहीं है उसके साथ। वक्त नहीं है और मुझे लगता है फिर से 100 के आसपास आएगा। 100 के नीचे जाता है तो बेटर स्टॉक बन जाता है, लेने लायक बन जाता है। फंडामेंटली ठीक है, बट टेक्निकली आई थिंक वन हैज टू वेट फॉर अनदर 6 रुपीज टू फॉल बिलो 100। वन कैन सिंपली गो एंड बाय। एनसीसी का स्टॉक, एनसीसी के रिजल्ट्स ठीक थे इस बार, और क्या ये स्टॉक यहाँ चल सकता है नेक्स्ट क्वार्टर तक? नेक्स्ट क्वार्टर तक मैं क्या बोलूंगा, बट एंड ऑफ द डे 300 के ऊपर एक टारगेट मान के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन वेरी लिमिटेड टू 275 के आसपास, बट वन हैज टू वेट अगेन। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करेंगे तो 260 के आसपास भी मिल सकता है स्टॉक। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 300-310। और आज जिसपे ब्लॉक डील हुई है आरआर केबल, ये कंपनी केबल मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली, तो ये कैसी लगती है रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज? वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ा स्ट्रेच है ऑलरेडी, बट स्टॉक इज नॉट राइट टाइम टू बाय। 1600 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी अ लेवल टू बाय, बट नॉट एट दिस टाइम। ओके, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 206 के भाव पे। अगेन फंडामेंटली गुड कंपनी। आई थिंक अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत बाकी है। स्टॉक कैन कम डाउन टू 80 लेवल्स, 80 के नीचे भी आ सकता है। वन टू वेट एंड वॉच। ये इमीडिएटली बाइंग जोन में तो है नहीं है,
but the stock has given a good rally from almost 140 levels to 180 levels. But again मुझे लगता है कि 110 के आसपास अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा था सबको, बट अभी ये स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन पे है, बट आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 160 लेवल टू बाय फ्रेश. और सर्वोटेक का शेयर कैसा लगता है? सर्वोटेक सर, इतने मिड कैप स्टॉक्स आपने देखे थे पिछले एक महीने में जितना मैंने आपको अभी 10 मिनट में दिखाए? आई थिंक ये भी अवॉइड ही है मेरे लिए. इट्स नॉट ए गुड कंपनी राइट नाउ टू अक्यूमुलेट. अगेन 70 के आसपास अगर मिलता है तो देन ओनली वन कैन थिंक ऑफ टेकिंग ए रिस्क, बट नॉट एट दीज लेवल्स. लाट साहब, अब दिक्कत ये है कि सारा पोर्टफोलियो मिड कैप से भरा हुआ है, तो इंडियन होटल्स में एसआईपी कर लें सर? इंडियन होटल्स, वन कैन गो ऑन दैट. अच्छा, उसके बाद ये इरकॉन में कर लें एसआईपी? यस, वन कैन गो. पीसीबीएल में कर लें, फिलिप्स कार्बन ब्लैक में? यस, अगेन वन कैन गो ऑन दैट. और एक है आईटीआई या फिर जीएसएफसी? आईटीआई तो थोड़ा सा मतलब अवॉइड ही कर सकते हैं, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट ड्रिवन स्टॉक है. और अदर स्टॉक वाज जीएसएफसी, वो तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए. जीएसएफसी फंडामेंटली ट्रैक करता नहीं हूं मैं, बट अगेन 200 के नीचे अगर मिलता है तो देन इट्स अ गुड स्टॉक टू ऐड. और एनसीसी, एनसीसी में कर लें एसआईपी? यस, अगेन स्ट्रांग मोमेंटम है. यस, वन कैन डू एसआईपी ऑन दैट. और ये आरआर केबल भी ठीक है, मतलब केबल में आपको क्या पसंद है सर? ये केबल्स में सर वन एंड ओनली पॉलीकैप इज द बेस्ट स्टॉक. रिलैक्स केबल में क्या दिक्कत है? आई थिंक अगर एक साल के अंदर वो लगता है कि इंडेक्स में भी आ जाएगा, इट इज मेकिंग सो मच ऑफ नॉइस. मतलब कितना भी नेगेटिव न्यूज आया उसमें द स्टॉक इज गिविंग देम ए गुड पैटर्न गोइंग फॉरवर्ड. मतलब पॉलीकैप वाज अ बेस्ट इन क्लास. मैं जितना, जब मैं सेकेंडरी मार्केट स्टडी करता हूँ केबल्स के ऊपर, मैं जो भी मेरे घर पे आता है पूछने के लिए केबल्स के लिए, मैं बोलता हूँ पॉलीकैप इज लाइक, एक अंधा भी बोलता है कि पॉलीकैप वायर ही लगा दो. तो इट हैज बीन लाइक ए कोलगेट फॉर दिस इंडस्ट्री. तो वैसे आरआर केबल बुरा नहीं है, नहीं वो रख सकते हैं? बुरा नहीं है. अगेन इट इज ए रीजनल प्लेयर, तो वो सबसे उनका जो रीच है नॉट सो स्ट्रॉन्ग. पॉलीकैप इज ए पैन इंडिया प्लेयर, सो उनके सेल्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. उन्होंने अच्छा ब्रांड बिल्ड किया. इट इज द मेजर ट्रिगर फॉर देम. आरआर केबल अभी भी मतलब साउथ इंडिया जाओगे तो कोई जानता भी नहीं है उसको. पॉलीकैप इज नोन टू एवरीवन. तो ये जो स्टॉक्स अभी डिस्कस हुए ना, इसमें आप एसआईपी कर लो लाट साहब, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने एक भाव पे ले लिया तो फिर सोचते रह जाओगे, पोर्टफोलियो वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा. स्टॉक्स ये जो अभी डिस्कस हुए ये अच्छे हैं. वैसे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको क्या पसंद है सर? सर आई एक्चुअली आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक. मैं बोलता हूँ ये बेटर टू गो विथ ऑल पीएसयू बैंक्स. वो बेटर काम कर रहे हैं. इनके जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है ए टू जेड जो भी स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है, एवरीबडी सेम, दे आर स्टेट सेंट्रिक, और उनका सेगमेंट ऑफ नो ऑपरेशंस बहुत कॉमन है. तो आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन एनी ऑफ द स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस. ओके, जीएम ब्रूरीज, यूबीएल, ये दोनों आपको कैसे रहे? बीटेल स्टॉक है जीएम ब्रूरीज. आई थिंक 600 के आसपास अच्छा लेवल रहेगा लेने के लिए. क्वेश्चन सर, एक मिनट सर, वो हाँ आप बोल दो जीएम ब्रूरीज पे, लेकिन वो जीएम ब्रूरीज था नहीं. क्वेश्चन कुछ और है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. आपकी राय जीएम ब्रूरीज पे वैसे पहले? तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 600 के आसपास आना चाहिए, तभी ये लेवल लेने बनता है. अगेन इलेक्शन के टाइम पे मुझे लगता है ये जो वेरी लो क्लास लो प्राइस्ड बेवरेज स्टॉक्स हैं, उसको बहुत ही डिमांड और वॉल्यूम आने वाला है. तो मुझे लगता है ये 600 के आसपास अच्छा लगेगा. दैट वुड बी अ गुड लेवल टू बाय. अच्छा, ये ना बोल रहे हैं कि जैसे यूबीएल है, यूनाइटेड ब्रूरीज, तो ये स्पॉट में तो आपको दिखता है प्लस, और अभी कितना चल रहा है? कहाँ, माइनस ही चल रहा है. स्पॉट में भी माइनस चल रहा है. बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉट में प्लस में चले और जून फ्यूचर्स में नेगेटिव. मतलब पॉसिबिलिटी वुड बी सम कॉर्पोरेट एक्शन. वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि डिविडेंड कुछ है कि या क्या है नहीं है. बाकी रेस्ट अगर ऐसे कुछ राइट इश्यूज हो सकते हैं या कुछ भी अगर कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो देन दिस डिफरेंस कैन कम, बट वन हैज टू लुक एट इन डिटेल. वो 22,600 तोड़ दिया मार्केट. आज तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो गई. 22,600 के नीचे निकल गई, 22,593 आ गया, बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस में पहुंचे थे. बताओ, 100 पॉइंट और निकल गया ऊपर से. सर ओवरऑल मार्केट्स तो नेगेटिव ही है. पीपल डजंट वांट टू टेक एनी फ्रेश पोजीशन राइट नाउ. टाटा स्टील 3% नीचे, पर वो तो ₹3.5 का डिविडेंड भी तो दे रखा है, 3.6 रुपीज प्रति शेयर. वो निकाल देगा शायद, प्राइस नहीं. टाटा स्टील ले गया नीचे. और इसके अलावा फिर पावर ग्रिड है नीचे, और जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स नीचे. चढ़ने वाले कौन से हैं आज जो मिड कैप्स में? ये क्या हो गया सर, इमामी को क्या हो गया? इमामी में ऐसा क्या, किसने क्या कर दिया? इमामी लिमिटेड 15% ऊपर. ओह माय गॉड. रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ही हैं.
ओके। लेकिन ऐसा कौन से भाई, आज आज आने हैं नतीजे, आ गए क्या सुबह सुबह? आ चुके होंगे शायद ना। आने वाले सुबह स्टॉक सुबह 15 कैसे टका आ ड्रॉप जाएंगे? करेंगे। सुबह सुबह कहाँ से आ जाएंगे? आ गए क्या? अब इतना स्टेप, नेक्स्ट टारगेट क्या है इसका? सर मैं एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी। मैं 15 टका 20 टका तो मैं बेचता ही हूँ अगर पोर्टफोलियो में रहेगा, और एडवाइस भी देता हूँ कि एक बार बेच के निकलो। हाँ, ये आ गए नतीजे सर 29 तारीख को। वाह, क्या भागा ये स्टॉक। और वैसे भी डिफेंसिव जगह चाहिए थी मार्केट को, इमामी के तौर पे मिल गई। इमामी का शेयर, इस पे बता रहे हैं कंसोलिडेट बेसिस पे मुनाफा क्या 146 करोड़ ही तो है। 146 करोड़, पिछली बार 141 करोड़ तक क्यों भाग रहा है ये शेयर, ऐसा क्या करता है? सर प्रॉफिट देखें या फिर ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, क्योंकि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं तो 111 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़, और प्रॉफिट देखते हैं तो 141 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़। देखो, एक तो मार्जिन देखने पड़ेंगे। अगर मार्जिन में अगर बड़ा 200-300 पॉइंट अगर एबिटा में अगर ग्रोथ हुआ है तो ये जो रैली आई है वो जस्टिफाइड रहेगा। अदरवाइज कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट रहेगा, बोनस विनस समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सो मैं कभी भी रिजल्ट्स के दिन 15-20 टका भागता है कोई भी मिड कैप स्टॉक, इट हैज टू बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स। एक और स्टॉक है जो आज फोकस में है, दैट इज KNR कंस्ट्रक्शन। हमारी बात इस पे हो गई बहुत बार आज सुबह से, लेकिन फोकस में कल से है। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ गया और ये स्टॉक आज एकदम से दौड़ गया, 302 के लेवल पे पहुंच गया। और एक है ग्रिंडवेल नॉर्टन। सर ये कंपनी क्या करती है? ये पिछले कुछ दिनों से गजब ही कर रहा है मार्केट। नहीं, फंडामेंटली ट्रैक तो नहीं करता हूँ, बट आई थिंक टेक्निकली ये स्टॉक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका है। GR। ग्रिंडवेल नॉर्टन, ग्रैंडवेल नॉर्टन। अगेन ये मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 महीने में 2 बार ऐसे मोमेंटम दिया हुआ है, तो अगेन इट हैज टू बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स, बट वन हैज टू डू सम डिटेल्ड रिसर्च बिफोर टेलिंग हिम व्हाट टू डू राइट नाउ। बट फंडामेंटली आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी। अदानी पावर, अदानी विल्मर, ये सब स्टॉक्स तेज हैं। आप भी अदानी के स्टॉक्स बता रहे थे जो तेज होंगे। अभी अदानी पावर कैसा लग रहा है आपको? स्टॉक 702 के लेवल पे, अदानी विल्मर भी 2% ऊपर है आज। अदानी वुड बी इन एक्शन, दैट इज माय कमेंट ऑन दैट, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है फिर से ये 720 730 तक भी जा सकता है ऑन और बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स। बट ओवरऑल पावर एज अ सेक्टर आई एम वेरी मच बुलिश। मुझे टाटा पावर बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगर कंपेयर करते हैं अदानी पावर, टाटा पावर और एनटीपीसी, तो टाटा पावर वुड बी फर्स्ट, अगेन सेकंड वुड बी अगेन एनटीपीसी। अदानी पावर ओनली ऑन द बैक ऑफ द ग्रुप एंटिटी एंड द इंटरेस्ट इन द पावर सेक्टर, तो ऑलवेज हेडलाइंस में रहता है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है अदानी पावर के अंदर। रजत कोहली जी बोल रहे हैं एजिस केमिकल, PNC इंफ्रा और मॉयल शॉर्ट टर्म के लिए। एजिस केमिकल, PNC इंफ्रा और मॉयल। शॉर्ट टर्म तो अपसाइड अगेन वेरी लिमिटेड टू 750 770 लेवल्स। तो फ्रेश बैंक तो मैं अवॉइड बोलूंगा, बिकॉज लास्ट 4-5 दिनों में ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम आ चुका है। लास्ट 4 दिन पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 620 630 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट अभी ये 100 रुपए के ऊपर मोमेंटम है। तो मेरे लिए अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो बिकॉज आई एम इन लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मूड, तो मुझे यहाँ पे अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो एक बार बुक कर लो। सेकंड स्टॉक वॉज PNC इंफ्रा। ये स्टॉक ने भी अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। आई थिंक ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिस्काउंट, मेरे लिए अपसाइड वेरी लिमिटेड है 550 के आसपास, बट अगर ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है तो एक बार बेच दो, 500 के नीचे आराम से मिलेगा पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट या वॉलेटिलिटी। और मॉयल, मॉयल में क्या करें? अगेन अपसाइड वेरी लिमिटेड, 550 के आसपास ही मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। डाउनसाइड कैन बी अराउंड 450 लेवल्स, बट राइट नाउ वेट फॉर अ गुड लेवल बिफोर बिलो 450 वुड बी गुड लेवल टू स्टॉक टू बाय, मतलब ये स्टॉक भी मिल सकता है। और ये IRB इंफ्रा PTC इंडिया, अनुराग पांडे जी पूछ रहे हैं। IRB इंफ्रा तो आज टूट गया। ऑब्वियसली 65 के आसपास में पॉजिटिव था, अभी 67 के आसपास चल रहा है। आज का अगर आप लो देखिएगा तो 63-70 के आसपास एनएससी में किया हुआ है। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड फ्रॉम दीज लेवल्स। मुझे लगता है 62-63 कैन बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए स्टॉप लॉस फॉर एनी ट्रेडर, और ये बाय करना चाहिए। एंड दिस ब्लॉक डील हैज टू बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 75 प्लस। अंकुर सिंह भी जी पूछ रहे थे, तो फिर उम्मीद है कि आपको राय मिल गई होगी। एक PTC इंडिया और BDL पे लास्ट बता दीजिए, आज BDL के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और PTC इंडिया पीटीसी अगेन मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है कि अपसाइड 240 के आसपास और डाउनसाइड अगेन 210 के आसपास।
तो आई विल वेट फॉर द डाउनसाइड, मोर डाउनसाइड 210 के आसपास आता है तो मैं फ्रेश पोजीशन बना के एडवाइस करूंगा। बट सेकंड स्टॉक वाज, ये इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं पीटीसी इंडिया के आज, और दूसरा बीडीएल के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस पे भी आपका भी। बीडीएल अगेन आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। आई थिंक अर्निंग्स बहुत बेटर आने वाले हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी लग रहा है। 1600-1620 तक एक मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट यस, यूज एनी अपसाइड इन द करंट मार्केट्स टू बुक प्रॉफिट्स। तो अश्विनी जी लास्ट प्रश्न पूछना बोल रहे हैं, कैंपस क्या आज भी भाग गया, क्या कल भागा क्यों था वैसे ये सर? अगेन रिजल्ट इम्पैक्ट ही था, बट ओवरऑल बहुत महीनों के बाद, क्वार्टर के बाद बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स दिए थे उन्होंने। तो अभी मैं जैसे बोलता हूँ कि बेस्ट इन क्लास रिजल्ट जिससे एक दिन में अगर 15-20% मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वही हो रहा है यहाँ पे। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 300 रुपीज, बट स्टॉक ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स। तो आई थिंक अगर ये 300 के ऊपर टिक जाता है एटलीस्ट फॉर सम डेज, देन ओनली कुछ अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, बट टाइम भी 300 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वो हो रहा है, दिख रहा है आपको ये फुटवेयर सेक्टर में कुछ हो रही है रिवाइवल? क्योंकि मैं देख रहा था कि 2022 की जब दिवाली थी ना, तब से टूटते आ रहे हैं ये स्टॉक। तो ये हो रहा है रिवाइवल, बाटा का रिजल्ट आने वाला है, लिबर्टी, कैंपस, है कुछ ताकत? आई वही बोल रहा हूँ, इट वाज अ सरप्राइज रिजल्ट फॉर मार्केट्स, बट एंड ऑफ द डे ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में ज्यादा नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेयर्स, लॉट ऑफ न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इनटू मार्केट्स, बट इनके वॉल्यूम ग्रोथ आना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इवन आई एम नेगेटिव ऑन बाटा करेंटली, बट इट इज अ बिगेस्ट स्टॉक अगेन फॉर फुटवेयर इंडस्ट्रीज। बाटा एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक कोई खरीद सकता है, बट एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक कैंपस शुड बी सोल्ड अबाउट 300। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए और व्यूअर्स की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? Thank you for having me. All the stocks which we have discussed today may be recommended to my client, but nothing on my portfolio. राइट, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और मार्केट में फिलहाल 110 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिल रही है, 22,600 के लेवल के नीचे कर रहे हैं ट्रेड, और जो मार्क कर रखे थे लेवल्स बिल्कुल उसके टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं। 22,530, 22,600 का जो जोन है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। आप देखा ही सुबह कैसे एकदम से इस जोन पे आए थे और एकदम से लपक के खरीदे गए थे वो। तो अब मार्केट पे समझ में आ रहा है टाटा स्टील और ये जो बाकी के जो स्टॉक्स है, पावर ग्रिड और बजाज फिनसर्व वगैरह जो स्टॉक्स हैं, एकदम से दबाव डाल रहे हैं। तो आज की मार्केट थोड़ी अभी तक मिक्स्ड है, देखते हैं दोपहर को खरीदारी आती है कि नहीं। और आज है मंथली एक्सपायरी का दिन, थोड़ा कॉशियस तो रहने वाली बात है ही। बैंक निफ्टी 252 पॉइंट्स है ऊपर, निफ्टी है 115 पॉइंट्स नीचे, तो बिल्कुल डाइवर्जेंस नजर आती है भैया, दिख रहा है मार्केट पर डाइवर्जेंस इसमें है। बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी नीचे, ऐसे ही छोड़े जा रहे हैं। अब एफएनओ अड्डा में 10 बजे वायदा बाजार पे क्या ट्रेंड इमर्ज हो सकता है, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी कि नहीं एग्जिट पोल से पहले, इस पर डिस्कशन होगी। 10 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा एफएनओ अड्डा। और उसके बाद 3:15 बजे आज के मार्केट का रिकैप और अगली सीरीज की तैयारी। बहुत क्रूशियल सीरीज है, आपको पता ही है कि एग्जिट पोल से पहले दाव कहाँ खेलना चाहिए और इलेक्शन से पहले क्या बाजार दौड़ेगा कि नहीं, इस मुद्दे को उठाएंगे 3:15 बजे फिर से। और दिन भर वीडियोस पब्लिश होते रहेंगे बिस्तक पे, शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, वीडियोस पे जाना है। और ये वीडियोस इसलिए भी जरूरी है कि ताकि बिजनेस जगत की कोई भी खबर आपसे छूटे ना, तो तमाम अपडेट्स आपको बिस्तक पे मिलते रहेंगे। फिलहाल शो से इतना ही, नमस्कार।